नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। मैं कुमार संतोष संस्कृत साहित्य की क्लास में आप सभी स्नेहिल छात्राओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। स्नेहिल छात्राओं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संधि प्रकरण, जो विगत कुछ दिवसों से चल रहा है। उसी के अंतर्गत आप कुछ संधियों के बारे में पढ़ चुके हैं और आपकी चल रही थी अयादि संधि। अयादि संधि जिसका सूत्र होता है ए चो ए ये वाय आवे, ये लिखा हुआ है ए चो ए ये वाय आवे। ये सूत्र क्या कहता है, इसके बारे में हम आपको विगत वीडियो में बता चुके हैं। क्या कहता है ये कि एच प्रत्याहार के उपरांत क्या होने चाहिए, कोई अच वर्ण विद्यमान हो तो एच के स्थान पर क्या होते हैं, अयादि आदेश होते हैं। एच प्रत्याहार के उपरांत क्या हो, कोई अच वर्ण विद्यमान हो तो एच के स्थान पर क्या होते हैं, अयादि आदेश होते हैं। अब प्रश्न उठता है एच में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो एच में आपके चार वर्ण आते हैं, ए ओ आई और औ। इनके स्थान पर क्या आते हैं, चार आदेश होते हैं। ये हम आपको जानकारी विगत वीडियो में बता चुके हैं। इसी के अंतर्गत आप पढ़ रहे थे एक वार्तिक वांतोई प्रत्यय। वांतोई प्रत्यय क्या कहता है कि ओ या औ के उपरांत, ओ या औ के उपरांत क्या हो, यकार आदि प्रत्यय विद्यमान हो। ओ या औ के बाद यकार आदि प्रत्यय विद्यमान हो तो हम क्या करेंगे, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव आदेश करेंगे। यकार आदि से क्या अभिप्राय है, इसको भी आप समझ लीजिए कि यह वर्ण जिसके प्रारंभ में हो उसको बोलते हैं यकार आदि प्रत्यय। यह वर्ण जिसके प्रारंभ में हो उसको बोलते हैं यकार आदि प्रत्यय। तो यही सूत्र यही कहता है, क्या कहता है कि ओ या औ के उपरांत यकार आदि प्रत्यय विद्यमान है तो ओ के स्थान पर आव और औ के स्थान पर आव आदेश होगा। ये आपको जानकारी याद रखनी है। अब इसी के अंतर्गत एक सिद्धि गव्यम की हम आपको करा चुके हैं, एक सिद्धि है नाव्यम। नाव्यम की सिद्धि है जो आपको करनी है। नाव्यम, नाव्यम का संधि विच्छेद होता है नव प्लस यम। क्या होता है, नव प्लस यम, इसका संधि विच्छेद होता है। सिद्धि कैसे करेंगे कि इस अवस्था में वांतोई प्रत्यय, वांतोई प्रत्यय सूत्र से औ के स्थान पर क्या होगा, औ के स्थान पर आव आदेश। क्या कर दिया है आपने, आव आदेश कर दिया है सर। तो स्थिति क्या बन जाएगी आपकी, ने प्लस आव प्लस यम। जब आप इनको मिला के लिखेंगे, अजीनम परेण संयोजम से मिलाकर लिखेंगे, यहां पर सूत्र लिख लीजिए अजीनम परेण संयोजम। अजीनम परेण संयोजम से क्या करेंगे, वर्णों को मिलाकर लिखेंगे, प्रयोग करेंगे तो क्या रूप बन जाएगा आपका, नाव्यम बन जाएगा। इस तरह से आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। नव प्लस यम, इस स्थिति में वांतोई प्रत्यय सूत्र से क्या करेंगे, अव के स्थान पर आव आदेश, तो नए प्लस आव प्लस यम लिख दिया। जिनम परेण संयोजन से वर्णों को मिलाकर लिखेंगे तो नाव्यम रूप बन जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या आपको आएगी नहीं। इस प्रकार से आपको सिद्धि करनी है। अब इसी के अंतर्गत आप अयादि संधि के उपरांत आप पढ़ेंगे वृद्धि संधि को। आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है वृद्धि संधि, उसका आप अध्ययन करने वाले हैं। तो वृद्धि संधि, जिसका वृद्धि संधि, सबसे पहले आप संधि देख लीजिए, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि डाल दिया आपने। वृद्धि संधि के दो सूत्र आपको पढ़ने को मिलेंगे, वो कौन कौन से हैं वो सुन लीजिए आप। नंबर एक पढ़ना पड़ेगा आपको वृद्धि राधेच, वृद्धि राधेच, ये सूत्र पढ़ने को मिलेगा वृद्धि राधेच। और एक पढ़ना पड़ेगा आपको वृद्धि रेची। ये दो सूत्र करने को मिलेंगे आपको, वृद्धि रेची और वृद्धि राधेच। और ये दोनों सूत्र क्या कहते हैं, इनके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए आप, वृद्धि संज्ञक सूत्र है ये, वृद्धि संज्ञा करता है और होती किसकी है, आ आई और औ। इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि राधेच सूत्र क्या कहता है, वृद्धि संज्ञा करता है और किस किस की करता है, तीन वर्णों की, आ आई और औ। इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा करता है आपका कौन सा सूत्र, वृद्धि
रारेच। वृद्धि रेची सूत्र क्या कहता है? ए वर्ण के उपरांत यदि एच वर्ण विद्यमान हो, क्या हो? एच वर्ण विद्यमान हो तो पूर्ण और पर के स्थान पर क्या होता है? वृद्धि एक आदेश करता है। ए या आ वर्ण के उपरांत कोई एच वर्ण विद्यमान हो तो वृद्धि एक आदेश। देखो ये क्या होता है? वृद्धि क्या होता है? देख लीजिए एच में क्या होता है। ये दो नियम आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? ये जो हम आपको लिख चुके हैं कि ए या आ के उपरांत ए या आई हो, दोनों के स्थान पर आई आदेश होगा। ए या आ के उपरांत ओ या औ हो, दोनों के स्थान पर क्या होगा? औ आदेश होगा। ये दो नियम आपको याद रखने और कुछ नहीं करना है इस संधि में। क्लियर है? अब इसकी सिद्धि किस तरह से होती है वो आप देख लीजिए। ये सिद्धि किस तरह से करनी है आपको ये देख लीजिए। एक सिद्धि हम आपको करा रहे हैं, बाकी की आपको करनी है। जैसे सबसे पहले आप पढ़ेंगे कृष्ण एकत्वम। कृष्ण एकत्वम की सिद्धि करने वाले हैं आप। कृष्ण एकत्वम तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद आपको ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण एकत्वम का संधि विच्छेद क्या होता है। तो कृष्ण प्लस एकत्वम इसका संधि विच्छेद होता है। कृष्ण प्लस एकत्वम इसका संधि विच्छेद होता है। और यहां लिखेंगे इस अवस्था में वृद्धि रादेच सूत्र से वृद्धि संज्ञा, वृद्धि रादेच नामक जो सूत्र है उससे क्या कर देंगे आप? वृद्धि संज्ञा कर देंगे। किसकी? कृष्ण एकत्वम की। इसके बाद वृद्धि रेची नियम से, वृद्धि रेची नियम से ये नियम सूत्र है तो नियम से ए प्लस ए को आई आदेश, ए प्लस आई को आई आदेश करेंगे तो यहां पर स्थिति बनेगी कृष्ण प्लस आई प्लस कर्त्वम। अजीनम परेण संयोजम लगा दीजिए, आपका ये रूप बन जाएगा अजीनम परेण संयोजम। से वर्णों को संयुक्त करने पर ये रूप बनेगा आपका कृष्णेकत्वम। रूप सिद्ध हुआ। इस तरह से आपको सिद्धि करनी है और कुछ नहीं करना है। इस तरह से आप करेंगे तो आपको सिद्धि समझ में आ जाएगी। ये सब कृष्ण प्लस एकत्वम, पहले संधि विच्छेद करना है, फिर आपको ये लिखना है कि इस अवस्था में वृद्धि राधे सूत्र से वृद्धि संज्ञा कर देंगे। वृद्धि संज्ञा करेंगे तो स्थिति आपकी यही रहेगी, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके उपरांत वृद्धि रेची नियम से ए प्लस आई को आप क्या करेंगे? आई आदेश कर देंगे। ए प्लस ए को आई आदेश तो करेंगे तो स्थिति ये बन जाएगी कृष्ण। हालत आ जाएगा न में आई प्लस कर्त्वम लिख देंगे। अजीनम परेण संयोजन से जब आप वर्णों को मिलाकर लिखेंगे तो कृष्ण एकत्वम रूप आपका निष्पन्न होगा। इस तरह से आपको सिद्धि करनी है। एनी प्रॉब्लम? इसी प्रकार से आपको ये घर से सिद्धि करनी है। एक बनौ सिद्धि देख लेंगे आपके ज्ञान को कि आपको कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बनौषधि है, देव ऐश्वर्यम है, देव ऐश्वर्यम है, महोज है। ये सिद्धियां आपको घर से करनी है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप हमें अवगत करा दें प्लीज कमेंट के माध्यम से। वैसे आपको हमें लगता है किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आपको बता देंगे। किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना होगा, आप डायरेक्टली हमें बता सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। केवल एक एक संधि पढ़ते चलिए, क्योंकि एक एक संधि को आप अच्छी तरह से पढ़ पाओगे, बार बार देख भी सकते हो इस वीडियो को। तो किसी प्रकार की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, होती है तो आप बता देना। वैसे 15 जनवरी के बाद शायद हम और आप फेस टू फेस रूबरू होने वाले हैं, क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया है। फेस टू फेस रूबरू होंगे तो तब आपकी कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान सबसे पहले करने के लिए हम तत्पर हैं।
और ये सभी जानकारी आपको महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त मेरे स्वयं के जो चैनल है कुमार संतोष शर्मा उस पर उपलब्ध है। तो आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का परिश्रम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नवीन संधियों के नियमों के बारे में जानकारी लेकर आपसे, पुनः तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।